तो आज बरसाना में लड्डू होली का कार्यक्रम हुआ है। कल लठमार होली खेली जाएगी। इस मौके पर रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ ही बरसाना में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली भी खेली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, जैसे प्रयागराज तीर्थों का राजा बन चुका है, जैसे काशी का कायाकल्प हुआ है, वैसे ही अब बारी मथुरा वृंदावन की है। दिल्ली की यमुना सफाई का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान जिक्र किया है। तो बरसाना में रंगोत्सव की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि प्रेम और मिठास के साथ अबीर गुलाल में बरसाना की लड्डू होली ब्रजभानु नंदिनी के आंगन में खेली गई है। माननीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। माननीय आपका बहुत बहुत स्वागत माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से संपन्न हो रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रंगोत्सव की शुरुआत की है। दीप प्रज्वलित कर उन्होंने इसका आगाज किया है। आज से बरसाना में, मथुरा में होली की धूम शुरू हो गई है। 20 क्विंटल बूंदी के लड्डुओं की वर्षा की गई है। इसे लूटने के लिए श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखाई दिए। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लड्डू होली खेली जाती है। माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से संपन्न हो। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण तीर्थ जो भारत की सनातन एकता के प्रतीक हैं, देवादिदेव महादेव का पावन धाम काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है। और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाली लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी लीला भूमि भी है। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ ने तो सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले। सनातन धर्म की एकता का ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय समागम दुनिया ने देखा है। जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, जितनी अफवाह फैलाता था, जितना तर्कहीन तथ्यों को प्रस्तुत करता था, उतनी ही बड़ी पैमाने पर सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि तुम्हारे तर्कों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। हम तो जा रहे हैं अपने महाकुंभ में मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में महास्नान के माध्यम से इस आयोजन में भागीदार बनने। जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा, देदीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर
राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है। मथुरा में रंगोत्सव की शुरुआत करने के बाद आगरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। आगरा श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भजोरिया जी, महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग भारती राकेश गर्ग जी, माननीय विधायकगण श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह जी, चौधरी बाबूलाल जी, धर्मपाल सिंह जी, श्री छोटेलाल वर्मा जी, भगवान सिंह कुशवाहा जी, पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, विजय शिवहरे जी, डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष श्री गिरिराज कुशवाहा जी, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन जी और आगरा मंडल से जुड़े हुए मेरे सभी युवा साथियों, बहन और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि होली के रंगोत्सव कार्यक्रम को आज बरसाना में शुभारंभ करने के बाद मुझे इस समय आप सभी युवा साथियों के साथ जो देश के विकास की एक आधारशिला रखने वाले हैं, देश की युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं, आप सभी युवाओं के सम्मेलन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। 1000 नए युवा उद्यमी आज से प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए, अपने आप को लेकर के तैयार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए ऋण वितरण के लिए आयोजित इन समारोह में मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए होली की भी आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य क्या है, आज देश और दुनिया उसे देख रही है। भारत का सामर्थ्य क्या है, दुनिया 10 वर्ष से उसको महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, जो भारत संस्कृति और समृद्धि का, विरासत और विकास का, आस्था और आजीविका का एक अद्भुत संगम को आगे बढ़ा करके नए भारत का दर्शन करा रहा है। इस नए भारत में भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबको, समृद्धि सबको, आगे बढ़ाने के अवसर सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उद्घोष किया था, उसका एक बृहद स्वरूप अभी महाकुंभ प्रयागराज में देखने को मिला था। बहनों और भाइयों, 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में
45 दिन के अंदर आए। एक तो ये आयोजन स्वच्छता और सुरक्षा का अद्भुत समन्वय, और दूसरा इससे जो आजीविका बढ़ी। आजीविका में मैंने पहले प्रयागराज में कहा था, जब मैं वहां स्वच्छता कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों के सम्मान के लिए 27 फरवरी को वहां गया था, मैंने तब भी वहां कहा था कि महाकुंभ ने 5 आस्था के कॉरिडोर यूपी को दिए। प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी के धाम होते हुए काशी, प्रयागराज से अयोध्या होते हुए गोरखपुर, प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर धाम होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य, प्रयागराज से लालापुर जो महर्षि वाल्मीकि की पावन साधना स्थली है, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर, और चित्रकूट का एक कॉरिडोर बना। और 5वां महत्वपूर्ण कॉरिडोर है प्रयागराज से आगरा, मथुरा, वृंदावन, बरसाना होते हुए शुभ तीर्थ का एक पंच तीर्थ। आज उत्तर प्रदेश को आस्था के साथ साथ, भारत की आस्था के साथ साथ, सनातन धर्म की आस्था के साथ साथ आजीविका के एक आधार बने हैं। आप बताओ ना कि 7,500 करोड़ खर्च करें और बदले में 3.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि प्रदेश में देखने को मिले, ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। जो आया अभिभूत होके गया। कुंभ में जिसने डुबकी लगाई, उत्तर प्रदेश के प्रति और भारत की सनातन संस्कृति के प्रति अभिभूत होकर के गया। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, यह अवसर है हमारे पास। अब उत्तर प्रदेश को कोई बीमारू राज्य नहीं कहेगा। अब उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट नहीं खड़ा कोई कर सकता, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है, दंगा मुक्त हो चुका है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश आज भारत की आध्यात्मिक आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए, भारत की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए लालायित दिखाई दे रहा है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश के अंदर सर्वाधिक युवा उत्तर प्रदेश में रहता है। ये युवा 56 से 60% हमारी ये आबादी कामकाजी तबके की है। युवा ऊर्जा भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है, देश और दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है। और इसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 24 जनवरी 2025 को सीएम युवा के नाम पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को आगे बढ़ाया है। यह युवा उद्यमी योजना, जिसमें कोई भी युवा अपना स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप स्टार्टअप की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, स्टैंड अप की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए युवा उद्यमी आगे आएगा। हम उसे मार्जिन मनी के साथ साथ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 जनवरी को लॉन्च किया गया और आज 7 फरवरी है। 7 फरवरी तक आते आते, 7 मार्च तक आते आते मैं देख के बहुत चक था
कि 1.5 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन कर लिया, यानी देने 1 लाख लोगों को थे, आवेदन आ गए 1.5 लाख। स्क्रीनिंग हो रही है, बैंक ने 25,000 स्वीकृत भी कर लिए और इसमें 10,000 लोगों को वितरण भी हो गए। कल मैं गोरखपुर में था, 2,500 युवाओं को वहां पर, गोरखपुर और बस्ती 2 कमिश्नरी का था, 2,500 युवाओं को वहां पे ऋण वितरण का काम हुआ। आगरा में इससे पहले कार्यक्रम हो चुका है, मैं आज फिर देख रहा हूं 1,000 युवाओं को फिर ऋण वितरण का कार्यक्रम यहां पे चल रहा है। यानी हमारा युवा अब नौकरी के पीछे भागेगा नहीं, बल्कि नौकरी पैदा करके नए नए लोगों को रोजगार और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का काम करेगा। और ये तो वैसे भी उत्तर प्रदेश इसके लिए जाना जाता था। बहनों और भाइयों, कहते हैं कि 16वीं सदी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में 30% योगदान भारत का था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि महाकुंभ